हेलो गाइज, मैं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं गुरुकुल द लर्निंग प्लेटफॉर्म। गुरुकुल द लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी एजुकेशनल टॉपिक के बारे में ना बता करके मैं आपको आज के इस वीडियो में एक टेक्निकल जानकारी देने वाला हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल ड्राइव के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गूगल ड्राइव है क्या। गूगल ड्राइव जो है गूगल का एक अपना ड्राइव है, जो ऑनलाइन डाटा स्टोर करने का एक ड्राइव है, जहां पर गूगल अपने हर एक कस्टमर को, हर एक यूज़र को 15 GB तक का डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो ये जो है एक गूगल का अपना ड्राइव है जिसे गूगल ड्राइव कहा जाता है। ये गूगल ड्राइव इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स को, यानी वैसे यूजर जो गूगल का जीमेल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये जो है गूगल के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है। इस सर्विस के अकॉर्डिंग आप सभी यूजर्स को 15 GB तक का डाटा फ्री मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 15 GB का डाटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह जो है हो जाते हैं, इससे भी ज़्यादा साइज़ के होते हैं, तो फिर आप यहाँ से जो है इसका इस्तेमाल करके जो है एक्स्ट्रा डाटा जो है, एक्स्ट्रा स्टोरेज आप ख़रीद सकते हैं। उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो ये जो चार्जेस होते हैं वो, अगर आप लोग मंथली जो है डाटा ड्राइव पे जो है स्टोरेज ख़रीदना चाहते हैं तो 130 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आता है। ये डाटा जो है ये 100 GB का होता है। 200 GB का डाटा प्लान लेना चाहते हैं, अगर ड्राइव पे स्पेस लेना चाहते हैं तो 210 रुपीज़ जो है पर मंथ होता है। और 2 टेराबाइट का अगर जो है आप ड्राइव इस्तेमाल करना चाहते हैं, ड्राइव पे गूगल ड्राइव पे स्पेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको, उस स्टोरेज के लिए आपको 650 रुपया पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसको एनुअली जो है देखना चाहते हैं कि एनुअली अगर इस सर्विस का इस्तेमाल लेना चाहते हैं, तो 100 GB तक का डाटा अगर गूगल ड्राइव पे आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 1300 रुपया, 1300 इंडियन रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। वहीं 200 GB जो है पर ईयर के हिसाब से, 200 GB का स्पेस अगर लेते हैं पर ईयर के हिसाब से, तो आपको 2100 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ पर ईयर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं 2 टेराबाइट अगर स्पेस आप गूगल ड्राइव पे ख़रीदते हैं, गूगल ड्राइव पे जो TB स्टोरेज अगर आप एक्स्ट्रा जो है आप गूगल से ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको 6500 रुपया पर ईयर इंडियन रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। तो ये रहा गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कितना स्पेस देता है। तो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमको 15 GB तक का एक यूज़र ID पे ये जो है गूगल ड्राइव स्पेस हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग जो है इस गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके हम लोग अपने फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें हम इस पे रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मोबाइल का स्पेस भी खाली रहता है और ये डॉक्यूमेंट जो है, जो भी हम गूगल ड्राइव पे जो डॉक्यूमेंट को हम स्टोर करके रखते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट हम जब चाहें तब उसको फिर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है मोबाइल हैंग कर जाता है या मोबाइल में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाने की वजह से सारे डाटा लॉस्ट हो जाते हैं, मेमोरी कार्ड क्रैश हो जाता है सपोज दैट, या फिर मेरा मोबाइल कहीं खो जाता है। इस सिचुएशन में, या मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाने की सिचुएशन में, हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ होते हैं जो हमने उस मोबाइल से क्लिक किया हुआ है, और वो फिर जो फ़ोटो जो डिलीट हो जाता है उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें फिर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम गूगल ड्राइव का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं, करेंगे, तो हम अपने जितने भी फ़ोटोज़ हैं, जो भी फ़ोल्डर्स हैं, उन सबको अगर हम इस ड्राइव पे रखते हैं, तो फिर हमारा मोबाइल अगर चोरी भी हो जाता है, खो भी जाता है, तो फिर हम उस ईमेल ID को लॉगिन करेंगे और फिर मेरा ड्राइव जो है मेरे पास आ जाएगा और अपने सारे फ़ोटोज़ को हम लोग डाउनलोड कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इस पर अब जो है वीडियोज़ या फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे और कैसे हम अलग अलग फ़ोल्डर बनाएंगे, उसको कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए, फ़ोल्डर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये प्लस बटन जो है आप देख रहे हैं यहाँ, ये प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद से हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फ़ोल्डर का नाम जो भी है, मान लीजिए हम फ़ोटोज़ रख देते हैं और ये फ़ोल्डर मेरा क्रिएट हो गया।
फिर एक और फोल्डर हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए मेरा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट्स का ये फ़ोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। इसी तरह से आप जो है वीडियोज़ का भी फ़ोल्डर बना सकते हैं, जहां आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक वीडियोज़ का भी फ़ोल्डर बना देते हैं। तो ये मेरा वीडियोज़ का फ़ोल्डर हुआ। आप इस जो फ़ोल्डर में अलग अलग तरह के, अब डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए फ़ोल्डर बन गया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फ़ोल्डर अगर रखना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जिसमें ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए। और डॉक्यूमेंट में मान लीजिए अदर डॉक्यूमेंट, जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह के रसीद वगैरह आप रख सकते हैं, तो अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब एजुकेशनल में भी आप जितनी चाहे उतनी फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10th कर रखा है, तो सपोज दैट 10th के सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, सारे मार्कशीट वगैरह आप रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। 10th का एक अलग फ़ोल्डर बना देते हैं, फिर 12th का एक अलग फ़ोल्डर बना देते हैं, फिर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जो है डॉक्यूमेंट, फिर एक फ़ोल्डर हम बनाते हैं, इसमें आपको एजुकेशनल है, एजुकेशनल में 10th 12th हो गया। उसके बाद से फिर एक मान लीजिए फ़ोल्डर हम बना दिए, इसमें 12th के बाद से हमने मान लीजिए बीएससी कर रखा है या बीए कर रखा है, तो सपोज दैट हम बीएससी ही बना लेते हैं। बीएससी का एक फ़ोल्डर हो गया। एक फ़ोल्डर एमएससी का बना लेते हैं। ये हमारा फ़ोल्डर बनके तैयार हो गया। अब इस फ़ोल्डर को हम लोग चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में आने के बाद से ये जो है कलर, चेंज कलर ऑप्शन पे आकर के हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये दूसरे कलर का हो गया। फिर दूसरे फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से जिसका कलर जो भी है चेंज करना चाहते हैं, हम कलर को चेंज कर लेंगे। तो ये हम इसको रेड कर दिए, इसको सपोज दैट इसको हम रेड कर देते हैं और इसको कर देते हैं पिंक। तो इस तरह से आप जो है अपने सारे फ़ोल्डर्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें अब हम लोग जानते हैं कि हम कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद से अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद से और हमारा इमेज खुल जाएगा। यहाँ से हम क्लिक कर करके आप एल्बम में आ सकते हैं और एल्बम में हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सपोज दैट मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से फिर इसमें हमको जो है अपलोड करने के बाद से ये डॉक्यूमेंट जो है इस यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद से हम जो है ये सारे फ़ोल्डर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अलग अलग कलर से। हम लोग इसको चाहे तो अलग अलग कलर फिलअप करके इसको और जो है चार्मिंग और आकर्षक बना सकते हैं, जिससे कि हमारा सारा फ़ोल्डर जो है फ़ोल्डर वाइज फ़ोल्डर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग फ़ोल्डर बना करके अपने सारे डॉक्यूमेंट को अलग अलग फ़ोल्डर में रख सकते हैं। वीडियोज़ भी अपलोड करने का ये सेम प्रोसेस होता है। वीडियोज़ पे अपलोड क्लिक करेंगे, अपलोड क्लिक करने के बाद से हम यहाँ पर वीडियोज़ ले लेंगे। अगर हम लोग किसी तरह के डॉक्यूमेंट में अगर मान लीजिए कोई पीडीएफ रखना चाहते हैं, तो हम पीडीएफ भी रख सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए एजुकेशनल में हम लोग यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपलोड क्लिक करेंगे। अपलोड क्लिक पर क्लिक करने के बाद से हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारा खुल जाएगा और इस डॉक्यूमेंट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं तो इस यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का एक और तरीका होता है। हम जो है जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में जाएंगे। सपोज दैट हमें बहुत सारे मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट को किसी पार्टिकुलर फोल्डर में, गूगल ड्राइव के किसी पार्टिकुलर फोल्डर में अपलोड करना होता है। सपोज दैट मान लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद से हम इसको जो है ड्राइव में लेकर के जाएंगे। जैसे ही हम ड्राइव में लेकर के जाएंगे हमारा ये लिस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे ड्राइव का जो है, ड्राइव का जो हम ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं उस ड्राइव में जो ईमेल आईडी लॉगिन है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। फिर ये माई ड्राइव आएगा। माई ड्राइव पे जैसे हम क्लिक करेंगे फ़ोल्डर्स खुल जाएंगे। हम इस फोल्डर्स में किस फोल्डर में रखना चाहते हैं उस फोल्डर को, पर्टिकुलर फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे। एक्चुअली मेरे इस ड्राइव पे बहुत सारे ड्राइव बने हुए, तो हम इस ड्राइव का बात कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए 10th खुल गया, या फिर इसको डॉक्यूमेंट के इसको यहाँ से बैक करेंगे तो हमारा फोल्डर दिखाई देने लगेगा। फिर बैक करेंगे तो और बैक आ जाएंगे। फिर बैक करने के बाद से हम जो है
माई ड्राइव पे आ जाएंगे। तो इसमें हम अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में अदर डॉक्यूमेंट में हम इसको रखना चाहते हैं, बस इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर, और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे वहाँ पर सेव हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया था, डॉक्यूमेंट में अदर को सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड हो रहे हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को जो अब अपलोड करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहाँ भी वो हमारा फाइल होगा, जहाँ भी, इसी तरह से अगर हम मल्टीपल फ़ोटोज़ को अपलोड करना है तो यहाँ से हम ना करके हम पहले अपनी गैलरी को खोलेंगे। गैलरी खोलने के बाद से हमें जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन सारे फ़ोटोज़ को हम सिलेक्ट करते जाएंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हम फिर क्या करेंगे, फिर इसको शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद से चलिए शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद से हम इसको लेके जाएंगे ड्राइव में, और जैसे ही ड्राइव में लेके जाएंगे हमारा यहाँ पर ड्राइव का शो करने लगेगा कौन से अकाउंट वाले ड्राइव में हम रखना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद से नीचे फ़ोल्डर शो करेगा, फ़ोल्डर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये इसके प्रीवियस फ़ोल्डर को शो करने लगता है। प्रीवियसली मतलब हम जिस डॉक्यूमेंट को, जिस फोल्डर में किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड किए होते हैं उस फोल्डर को वो दिखाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर जाएंगे, और ये ऊपर जो है ये बैक स्पेस के जैसा एक एरो बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, हम वापस आते जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर वापस आएंगे, और यहाँ पर हम जिस फोल्डर में रखना चाहते हैं, जैसे फ़ोटोज़ में रखना चाहते हैं, फ़ोटो है तो फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। ये सारे के सारे फ़ोटो जो है हमारे ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे। अब इस फ़ोटोज़ को हम जब चाहें तब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो एक बार फ़ोटो अपलोड हो गया या डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया उसे हम कभी भी जब चाहें तब देख सकते हैं। तो चलिए हम एक आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने इस फ़ोटो को अपलोड किया था, ये फ़ोटो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो इस तरह से हम जो है ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव जो है जीमेल अकाउंट बनाने के बाद से हम सभी जो है मोबाइल जब यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया मोबाइल जो है विदाउट ईमेल आईडी के, विदाउट जीमेल अकाउंट के नहीं चल पाते हैं। तो लगभग सभी लोग अपने मोबाइल में जीमेल लॉगिन किए हुए होते हैं, और जब जीमेल लॉगिन करेंगे तो वहीं से आपको जो है गूगल की अकाउंट वो बन जाती है, और वहाँ से सिर्फ आपको ये करना है, सिर्फ आपको ये करना है कि आप गूगल ड्राइव ढूंढ लीजिए। गूगल ड्राइव कभी कभी जो है ऐसे आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल का जो आप फोल्डर आता है जिसमें मल्टीपल्स फोल्डर होते हैं, तो वहाँ से आप गूगल ड्राइव को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद से गूगल ड्राइव को ओपन करें। ओपन करने के बाद से यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिखाने लगता है, जिस नाम से ईमेल आईडी होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आपका ईमेल आईडी होगा। आप मल्टीपल ईमेल आईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी एक ईमेल आईडी पे 15 GB। अगर आपको मान लीजिए स्पेस कम लग रहा है तो आप एक एडिशनल ईमेल आईडी भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। एडिशनल ईमेल आईडी जोड़ने के लिए यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट करेंगे, और फिर हम जो है जितने चाहें उतने मल्टीपल ईमेल आईडी जो है ऐड कर सकते हैं। और हमें इस ईमेल आईडी को एक ईमेल आईडी से, एक गूगल ईमेल आईडी के गूगल ड्राइव से दूसरे ईमेल आईडी के गूगल ड्राइव में जो है शिफ्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। बस यहाँ पर हम टच करेंगे, और यहाँ पर हम ऐसे टच करके स्वाइप कर देंगे नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे ये जो है ऑटोमेटिकली जो है शिफ्ट होते जाएगा, किसी एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ये शिफ्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम किसी न किसी एजुकेशनल टॉपिक को लेकर के, या फिर इसी तरह के कोई टेक्निकल जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।